पाक चीन दोस्ती मुनफरिद, आजमूदा और वक्त की हर कसौटी पर पूरा उतरने वाला रिश्ता है जो बदलते इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद हमेशा मजबूत और साबित कदम रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ में अवामी जमहूरिया चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 99वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। पाक मुसल्लह अफ़वाज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। मुज़फ़्फ़राबाद, नीलम और ज़िला जेहलम वैली के 9 हलकों में इंतखाबी मुआरका। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,90,000 से ज़ायद। तीनों अज़ला के 9 हलकों पर 208 उम्मीदवार मैदान में। महाजरीन जम्मू और कश्मीर की 12 सीटों पर 143 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। जम्मू और वैली की 6 सीटों पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 4,38,000 से ज़ायद वोटर्स अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। और शिमाली वज़ीरिस्तान और नोशकी में कार्रवाइयाँ। खुदकुश बमबार समेत 12 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज का मेजर शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के शिमाली इलाके वज़ीरिस्तान में इलाके रिजमक और बलूचिस्तान के ज़िला नोशकी में कार्रवाई की। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान से वाबस्ता दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 12 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज का मेजर हाफिज एहसान इलाही शहीद हो गया। हलाक होने वाले खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। जंग में फतह हासिल कर चुके हमें इस फतह को मजबूत और दस्तावेजी शक्ल देनी होगी। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का 2 टोक पैगाम। उनका मजीद कहना है कि हमें रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद और बेहतर आने वाले वक्त के विजन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मजबूत ईरान के लिए क़यादत में इत्तेहाद कायम रखना जरूरी है। ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की अब्बास इराक़ची को यकीन दहानी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के जारी बयान के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एड मिलीबेंट से टेलीफोनिक रब्ता किया। ईरान ने बरतानिया के से मुतालबा किया कि वो अमरीका को फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त समेत दीगर पॉलिसियों पर नज़रसानी करे। गुफ्तगू में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, आबना हुर्मज़ और ईरान के साथ सिफारती राब्तों के मुस्तक़बिल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पेंटागन को मिसाइल दिफाई इंटरसेप्टर्स की शदीद किल्लत का सामना। फॉक्स न्यूज ने दावा किया है कि अस्करी हुकाम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि अमरीका जवाबी कार्रवाई तेज करे या नहीं। ईरान से मुतालिक हालिया तनाज़ा से कबल अमरीका के पास पैट्रियट दिफाई निज़ाम के तकरीबन 2300 इंटरसेप्टर्स मौजूद थे। ताहम तनाज़े के बाद उनकी तादाद कम होकर 827 रह गई थी। थार्ड दिफाई निज़ाम के इंटरसेप्टर्स भी 452 से कम होकर 278 रह गए। इन अहम दिफाई ज़खायर को मुकम्मल तौर पर बहाल करने में कम से कम 3 साल लग सकते हैं। पाकिस्तान का गजा अमन मंसूबे के निफाज के सिलसिले में बोर्ड ऑफ पीस के तहत होने वाली मुस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान, अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्किया समेत सालिसी करने वाले मुल्कों की मुसलसल कोशिशों को सराहता है और तवक्को रखता है कि ये पेशरफ्त गजा अमन मंसूबे के तहत किए गए तमाम वादों के मुकम्मल निफाज का बाइस बनेगी। ये अमल एक आज़ाद, खुद मुख्तार, मुत्तसिल और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर मंतज होना चाहिए जो 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर हो और अल-कुद्स अल-शरीफ इसका दारुल हुकूमत हो। गजा में से होनी जारहियत में 7 फ़लस्तीनी शहीद, 76 जख्मी। एक और फ़लस्तीनी गुज़िश्ता हमले में लगने वाले जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता साल नाफिज होने वाली नाम निहाद जंगबंदी के बाद से अब तक 1222 फ़लस्तीनी शहीद, 4053 जख्मी हो चुके। इस अरसे के दौरान मलबे से 804 लाशें भी निकाली गईं। गजा में नस्लकुशी के बावजूद भारत ने इसराइल को हथियारों की सप्लाई की। इंसानी हकूक़ की बैनुल-अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का इंकिशाफ रिपोर्ट में कहा अक्टूबर 2023 से अब तक भारत ने इसराइल को कम से कम 2596 फौजी खेप रवाना की हैं, जिनमें ड्रोन, वॉरहेड्स, बख्तरबंद गाड़ियों के पुर्जे, मिसाइल और दीगर जंगी सामान शामिल था। भारत ने इसराइल के दिफाई शोबे के साथ मुनाफा बख्श शराकतदारी कायम रखी है और वो इसराइली फौज की दिफाई सप्लाई लाइन को मुसलसल मजबूत बना रहा है।
स्पेन ने सियोटा से 48,300 तारकीन वतन को वापस मराकश भेज दिया। हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मराकश से 50,000 से ज्यादा अफराद ने गैर कानूनी तौर पर स्पेन में दाखिल होने की कोशिश की थी। स्पेन की सरहद तक पहुंचने की कोशिश के दौरान कम से कम 57 अफराद हलाक हो गए। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इटली ने स्पेन के साथ तमाम सरहदें बंद कर दी। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक एक बार फिर जंगलाती आग की लपेट में। यूनान, पुर्तगाल, तुर्किया और बरतानिया में शोले बेकाबू, हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। फ्रांस और स्पेन में सूरत हाल में जुज़वी बेहतरी। माहिरीन मौसमियाती तब्दीली और शदीद गर्मी को तबाहकुन आग की बड़ी वजह करार दे रहे हैं। और इटली का आतिशफशा फिर जाग उठा। माउंट एतना से दहकता हुआ लावा पहाड़ों से नीचे बहने लगा। रात के अंधेरे में लावे के सुर्ख दरिया ने आसमान को रोशन कर दिया। रात की तारीकी में रोशन धारे सयाहों और मकामी अफराद के लिए हैरत और खौफ का मंजर बन गए।